नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ईवीएम वेयर हाउस का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। परिवहन कार्यालय का भी हुआ औचक निरीक्षण। हत्या के मामले में 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश। डीएम के छापे में 30 कर्मी अनुपस्थित, सभी पर होगी कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर जिलाधिकारी ने सुबह 10 बजे ही चकरवा धूस स्थित निर्माणाधीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी एआरटीओ कार्यालय भवन का भी औचक निरीक्षण किया। वहां निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य के सभी बिंदुओं का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा मानकों से कोई समझौता कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीएम ने बताया कि 10 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन इस परियोजना में अब तक 7 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा करीब 80% भौतिक प्रगति भी पूर्ण हो चुकी है। शेष 3 करोड़ 61 लाख रुपए की धनराशि के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्टेरिएट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का बाह्य मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश दिए। वेयर हाउस में ईवीएम वीवीपैट को सुरक्षित रखने से संबंधित सभी सुरक्षात्मक बिंदुओं की गहन पड़ताल भी की गई। साथ ही वेयर हाउस के फायर व्यवस्था, गार्ड व्यवस्था, डबल लॉक सीलन आदि का भी जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वेयर हाउस की सुरक्षा चाक चौबंद रखने का और सीलन आदि न हो, इसकी भी सख्त हिदायत दी गई। इधर जिलाधिकारी ने तहसील सदर का भी औचक निरीक्षण किया। वहां भी परिसर, न्यायालयों एवं विभिन्न कार्यों के पटलों का जायजा लेते हुए उपस्थित कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं आम जन से भी संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने भवन की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और समुचित स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालयों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान 3 से 5 वर्ष पुराने वादों के पत्रावलियों को निकलवाया तथा इसमें से 1-2 पुराने प्रकरणों का अवलोकन किया गया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इधर वक्फ के सर्वे आयुक्त सहायक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विनोद कुमार जायसवाल ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता तथा राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की उपस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इसमें भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में उम्मीद अधिनियम, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3 ख के अंतर्गत उम्मीद केंद्रीय पोर्टल पर बोर्ड में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण ससमय तरीके से अपलोड करने की समीक्षा की गई और कहा गया कि उम्मीद पोर्टल पर मेकर एवं मुतवल्लियों द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड से संबंधित वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनपद देवरिया में वक्फ संपत्तियां जो दर्ज हैं, अब तक 894 वक्फ संपत्तियों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित यानी अप्रूव्ड किया जा चुका है, जबकि 161 वक्फ संपत्तियों का विवरण त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण रिजेक्ट किया गया है। वहीं 125 वक्फ संपत्तियों का विवरण अभी भी मुतवल्ली एवं मेकर स्तर पर लंबित है। इस दौरान सख्त निर्देश दिया गया कि समय से सभी लोग संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करें ताकि इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके लिए 5 जून 2026 तक का समय भी निर्धारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने जनपद में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में बरियारपुर पुलिस ने हत्याकांड के नामजद अभियुक्तों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इसमें एक महिला संगम देवी पत्नी स्वर्गीय मुकेश सिंह, साकिन बिशुनपुर कला महुआबारी थाना बरियारपुर, उम्र करीब 28 वर्ष। दूसरा जयप्रकाश उर्फ जीउत पुत्र झीनक, साकिन पिपरा झाम थाना कसिया जनपद कुशीनगर, उम्र 29 वर्ष। तीसरा आदित्य पुत्र सुरेंद्र,
साकिन थहुआडीह थाना हाटा जनपद कुशीनगर उम्र 19 वर्ष तीनों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लाठी डंडा इत्यादि को भी बरामद किया गया है और नियमानुसार अभियुक्तों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी रोज कहीं न कहीं कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि बैतालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विकासखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान वहां कुल 30 से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुबह 9 बजे जिलाधिकारी पैदल ही पीएचसी का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार ओपीडी में अनुपस्थित मिले, जिस पर फटकार लगाई गई और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपस्थिति पंजिका की जांच की गई, जिसमें 20 डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य लोग अनुपस्थित पाए गए। इसी तरह विकास खंड कार्यालय में भी कुछ लोगों को अनुपस्थित पाया गया। अब सभी लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पुलिस लाइन देवरिया के प्रेक्षागृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी ने की। बैठक में समस्त थानों पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्यों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जे एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें तथा निर्धारित एजेंडा बिंदुओं के साथ समय से बैठक में प्रतिभाग भी सुनिश्चित करें। महुआडीह में स्थित हीरामन महात्म पीजी कॉलेज के प्रबंधक भोला यादव का बुधवार की सुबह दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। महुआडीह निवासी भोला यादव हीरामन महात्म पीजी कॉलेज महुआडीह, सोनिया किरण प्रशिक्षण केंद्र रामपुर दुबे, सोनिया महिला महाविद्यालय टीला टाली तथा हीरामन महात्म फार्मेसी कॉलेज महुआडीह के प्रबंधक थे। करीब 1.5 महीना पहले उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने पेनक्रियाज की समस्या बताई। इसके बाद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद भी उनके सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। 2 सप्ताह पहले उनका इलाज दिल्ली में शुरू हुआ, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जिलाधिकारी ने बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन की पहल पर एक जरूरतमंद बालिका को शिक्षा से जोड़ते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश दिला दिया। अब इस बालिका को विद्यालय में निःशुल्क आवासीय शिक्षा, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष डॉक्टर सावित्री राय ने कहा कि बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ना समिति की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरतमंद बालक अथवा बालिका के हितों की रक्षा के लिए समिति सदैव संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। देवरिया में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एक संयुक्त अभियान में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। यह कार्रवाई परिवहन और खनन विभाग की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में की। अभियान का नेतृत्व एआरटीओ आशुतोष शुक्ला और खनन निरीक्षक जितेंद्र कुमार शर्मा ने किया। टीम ने बरियारपुर थाना क्षेत्र में जांच के दौरान अवैध खनन और ओवरलोड मिट्टी परिवहन में शामिल 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। खुखुंदू पुलिस ने धोबी गांव में हत्या के प्रयास में एक मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इन आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है और गांव में मुनादी भी कराई गई। यह कार्रवाई धारा 84 बीएनएस के तहत की गई है। आरोपियों में शेखर यादव, अवनीश यादव, गोलू यादव, निरंकार यादव और अभिषेक यादव का नाम शामिल है। ये सभी धोबी गांव खुखुंदू थाना के निवासी हैं। इन सभी पर हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये पांचों आरोपी काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी है, लेकिन वे पुलिस और न्यायालय की पहुंच से बाहर बने हुए बताए जा रहे हैं। सलेमपुर तहसील से फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया। हल्का लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला भटनी थाना क्षेत्र के एक युवक से जुड़ा है। युवक का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी हुआ था, जिसकी वैधता समाप्त होने के बाद उसने पुराने प्रमाण पत्र के आधार पर दोबारा आवेदन किया। आवेदन की जांच के दौरान हल्का लेखपाल और कई लोगों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईवीएम वेयर हाउस का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। परिवहन कार्यालय का भी हुआ औचक निरीक्षण। हत्या के मामले में 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश। डीएम के छापे में 30 कर्मी अनुपस्थित, सभी पर होगी कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।